गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुधीर कुमार वर्चुअल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले 2 क्लासेस में क्लास 8 की चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स की कुछ बातें आपको बता रखी हैं और कुछ बातें आपको बतानी है। तो आज मैं पार्ट 3 आपके सामने, जहां मैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स की कुछ और बातें आपको बताने जा रहा हूं। पार्ट 2 में हमने कुछ बातें पढ़ी थी और पार्ट 1 में भी हमने कुछ बातें पढ़ी थी। तो चलिए देखते हैं हमने पिछले कुछ क्लासों में क्या क्या पढ़ा था, उसको एक क्विक व्यू देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़े थे पिछले क्लासेस में, और फिर जो कि आपके सामने है, और फिर हमने रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे। हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज सबसे पहले पढ़ा था, और जहां हमने एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था एंड डिवीजन पढ़ा था। इन चारों बातों का आपने पढ़ा होगा ध्यान से, और आपने रिवाइज भी कर लिया होगा, ये मैं आशा करता हूँ, मैं होप करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स के, जिसमें हम सबसे पहला चीज एडिशन पढ़ेंगे और देखेंगे कि जब किसी दो रैशनल नंबर्स को, जो कि a बाई बी और c बाई डी है, उनको इस प्रकार जोड़ेंगे। ऐसे ये हो गया सिंपली इसको जोड़ेंगे a बाई बी प्लस c बाई डी। क्या ये जो चीज है वो c बाई डी प्लस a बाई बी के बराबर आती है या नहीं। तो ये चीज को हम जोड़ के देखेंगे, ये दोनों को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से कि क्या ये सेटिस्फाई करती है दोनों को कि नहीं। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है 5/7 a बाई बी माना है जिसे हमने, और 3/7 जिसे c बाई डी माना है हमने। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 8/7। ठीक है, अब हम c बाई डी को आगे कर लेते हैं, यहाँ ले आते हैं c बाई डी को, 3/7 को आगे ले आया जो कि c बाई डी है हमारा, और 5/7 को पीछे ले आया जो कि a बाई बी है हमारा। और इनको अगेन अगर हम जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट करेगा हमारा 8/7। तो इस प्रकार से हमने जाना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर के एडिशन में सेटिस्फाई करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने एडिशन में किया, a बाई बी लिया, c बाई डी लिया और इससे इंटरचेंज करके देखा, तो क्या देखते हैं हम कि क्या ये सब्ट्रैक्शन में फॉलो करता है या नहीं। उसी प्रकार सेम हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल में देखेंगे कि क्या ये फॉलो करता है या नहीं। हमने लिया 6/7 a बाई बी की जगह में, c बाई डी की जगह में 2/7 लिया, और जब हमने ये इसे माइनस किया तो हमने पाया 4/7 एज अ रिजल्ट। तो अब हमने इसे इंटरचेंज कर दिया, c बाई डी को 2/7 आगे ले लिया, 6/7 पीछे ले लिया, और जब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा रिजल्ट -4/7 आया। तो हमने इस जगह पे देखा कि हमारा रिजल्ट दोनों अलग है। तो इसका मतलब यह है कि LHS RHS के बराबर नहीं है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में दो रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। तो जब हम इसी प्रकार जिस प्रकार हमने सब्ट्रैक्शन में किया, एडिशन में किया, उसी प्रकार हम इसे मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। देखेंगे कि a बाई बी और c बाई डी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं सीधे तरीके से, और उसी चीज को अगर उल्टे तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या ये दोनों साइड इक्वल होते हैं या नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसे देखते हैं। एग्जांपल में हम देखेंगे कि जब हम 2/3 a बाई बी को लेते हैं और 5/7 c बाई डी को लेते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें 10/21 देता है। उसी प्रकार जब हम c बाई डी को इस साइड ले आते हैं और 5/7 को इधर ले आते हैं जो कि c बाई डी है हमारा, और 2/3 को इस साइड ले आते हैं जो कि a बाई बी है हमारा, और इसे अगेन मल्टीप्लाई करने पर हम वही रिजल्ट पाते हैं जो हमने ऊपर पाया था, 10/21। दैट मीन्स LHS हमारा RHS के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। चलिए हम इसी प्रॉपर्टीज को डिवीजन में देखते हैं। डिवीजन में जब हम दो परिमेय संख्याओं को आगे पीछे करके डिवाइड करेंगे तो क्या ये LHS RHS के बराबर होगा, ये हमें देखना है। तो एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल में हमने 4/7 a बाई बी की जगह पे लिया है और c बाई डी की जगह पे 5/9 लिया है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका साइन चेंज होने के बाद ये अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और 4 × 9 करेंगे तो 36 आएगा, और 7 × 5 करेंगे तो 35 आएगा। उसी तरह जब हम c बाई डी को आगे लेंगे और a बाई बी को पीछे लेंगे तो ये इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा, जहां 5/9 आगे होगा और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 4/7 7/4 हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई होगा तो 35/36 देगा।
और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स RHS इज नॉट इक्वल टू LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार हमारा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं करता है। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा जिसमें हमने देखा कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है, जबकि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली प्रॉपर्टीज हमारा जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, जिसे हम सहचार्यता भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे, जिसमें हम 3 परिमेय संख्याएं लेंगे और इनमें से किन्हीं 2 का ग्रुप बनाएंगे और हर एक चीज एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में इन तीनों को चेक करेंगे कि क्या ये LHS RHS के बराबर होता है कि नहीं। और अगर ये LHS RHS के बराबर होगा तो दैट मीन्स कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हम एडिशन में से चेक करेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल लेकर। इस एग्जांपल में हमने ये 3 रैशनल नंबर्स लिए, सॉरी, और इसमें हमने एक बार 5/7 प्लस 3/7 को एक बनाया, ग्रुप बनाया, और एक बार 1/7 एंड 5/7 को एक ग्रुप बनाया, और इसके बाद इन दोनों को ऐड करा, अलग अलग ऐड करा, तो हमने पाया कि ये दोनों इक्वल आते हैं। आप देख सकते हैं कि 1 + 8 = 9/7, 6 + 3/7 = 9/7। दैट मीन्स कि हमने पाया कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। लेट्स चेक इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी वही करना है कि ग्रुप बनाने हैं 2-2 के, और उन ग्रुप को पहले सॉल्व करना है और देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई करती है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मैंने वही एग्जांपल लिया है, बस साइन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया है। जब हम ऐसा करते हैं तो देखते हैं कि इस जगह पे हमें, आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि इस जगह पे हमें LHS RHS के बराबर नहीं दिख रहा है। जब हम 1 - 2 करेंगे, देखिए यहाँ 5 - 3 करेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ 1 - 5 करेंगे तो -4 बचेगा। तो यहाँ 1 - 2 -1/7 आएगा, और -4 -3 -7/7 आएगा। इस प्रकार से ये LHS RHS के बराबर नहीं होगा, और सहचार्यता का जो प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करें। अब इसी चीज को हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि क्या यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है या नहीं। आपके पास एग्जांपल है, जिस प्रकार हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में चेक किया, आप इसमें चेक कर सकते हैं। मैंने मल्टीप्लाई किया 5 × 3, सॉरी 2 × 2, तो ये 15/4 आया। 1 × 5, 3 × 2। तो अब अगला प्रोसेस देखते हैं। जब हम 1 × 15 करेंगे तो ये 15 आएगा, और 3 × 4 करेंगे तो 12 आएगा। इसी तरह 5 × 3 करेंगे तो 15 आएगा, सॉरी, एंड 6 × 2 करेंगे तो 12 आएगा। और हमने पाया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है। तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, जबकि सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि डिवीजन में ये फॉलो करती है या नहीं करती है। जब आप इस इक्वेशन को, जब आप इस चीज को एग्जांपल में पुट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि डिवीजन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। तो हमने आज जाना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डिवीजन में फॉलो नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती है, और एडिशन में फॉलो करती है। और इसी प्रकार हमने देखा कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है डिवीजन में फॉलो नहीं करती है, क्योंकि LHS RHS बराबर नहीं आता है। मल्टीप्लिकेशन में करती है क्योंकि इसका LHS एंड RHS बराबर आता है जब हम इसे सॉल्व करते हैं, और ये चीज सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो नहीं करती है। और इसी प्रकार सेम एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये एडिशन में फॉलो करती है। तो हमने आज देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करूंगा और आपसे अलविदा लूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।